किताब मुकद्दस में से सैमुएल की दूसरी किताब के 19वें बाब की तिलावत। और योआब को बताया गया कि देख, बादशाह अबीसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फतह मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं, शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय अबीसलूम मेरे बेटे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जानें और तेरी बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाई, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है। इसे कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादम तेरे नज़दीक बेकदर हैं, क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूँ कि अगर अबीसलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ नहीं रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी नौजवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा और सब लोगों को बताया गया कि देखो बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे, और इस्राएल के कबीलों के सब लोगों में झगड़ा था, और वो कहते थे कि बादशाह ने हमारे दुश्मनों के हाथ से और फिलिस्तियों के हाथ से हमको बचाया, और अब वो अबीसलूम के सामने से मुल्क छोड़कर भाग गया है, और अबीसलूम जिसे हमने मसा करके अपना हाकिम बनाया था लड़ाई में मर गया है। सो तुम अब बादशाह को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? तब दाऊद बादशाह ने सदूक और अबियातर कहनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुजुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो? जिस हाल के सारे इसराइल की बात उसे उसके महल में पहुंचाने के बारे में बादशाह तक पहुंची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और अमासा से कहना, क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। और उसने सब बनी यहूदा का दिल एक आदमी के दिल की तरह माइल कर लिया। चुनाचे उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि तू अपने सब खादमों को साथ लेकर लौट आ। सो बादशाह लौटकर यरदन पार आया और सब बनी यहूदा जिलजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यरदन के पार ले आए। और जीरा के बेटे बिन्यामीनी समई ने जो बहरीम का था जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया, और उसके साथ 1000 बिन्यामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादम जीबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया, और वो बादशाह के सामने यरदन के पार उतरे और एक कश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए, और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जीरा का बेटा समई बादशाह के सामने जैसे ही वो यरदन पार हुआ ऊंधा होकर गिरा और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला उस दिन जो कुछ तेरे खादम ने बदमजाजी से किया उसे ऐसा याद न रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख, आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूँ कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूँ। और ज़रूया के बेटे अबीशै ने जवाब दिया, क्या समई इस सबब से मारा न जाए कि उसने खुदावंद के ममसू पर लानत की? दाऊद ने कहा, ऐ ज़रूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो? क्या इस्राएल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं आज के दिन इस्राएल का बादशाह हूँ? और बादशाह ने समई से कहा, तू मारा नहीं जाएगा। और बादशाह ने उससे कसम खाई। फिर साउल का बेटा मफीबोस्त बादशाह के इस्तकबाल को आया। उसने बादशाह के चले जाने के दिन से लेकर उसके सलामत घर आ जाने के दिन तक ना तो अपने पाँव पर पट्टियां बांधी और ना अपनी दाढ़ी कतरवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। और ऐसा हुआ कि जब वो
यरूशलेम में बादशाह से मिलने आया तो बादशाह ने उससे कहा, ए मफीबोस, तू मेरे साथ क्यों नहीं गया था? उसने जवाब दिया, ए मेरे मालिक बादशाह, मेरे नौकर ने मुझसे दगा की, क्योंकि तेरे खादम ने कहा था कि मैं अपने लिए गधे पर जीन कसूंगा ताकि मैं सवार होकर बादशाह के साथ जाऊं, इसलिए कि तेरा खादम लंगड़ा है। सो उसने मेरे मालिक बादशाह के हजूर तेरे खादम पर बहतान लगाया, पर मेरा मालिक बादशाह तो खुदा के फरिश्ते की मानद है। सो जो कुछ तुझे अच्छा मालूम हो सो कर, क्योंकि मेरे बाप का सारा घराना मेरे मालिक बादशाह के आगे मुर्दों की मानद था। तो भी तूने अपने खादम को उन लोगों के बीच बिठाया जो तेरे दस्तरखान पर खाते थे। बस क्या अब भी मेरा कोई हक है कि मैं बादशाह के आगे फिर फरियाद करूं? बादशाह ने उससे कहा, तू अपनी बातें क्यों बयान करता जाता है? मैं कहता हूं कि तू और जीबा दोनों आपस में उस जमीन को बांट लो। और मफीबोस ने बादशाह से कहा, वही सब ले ले, इसलिए कि मेरा मालिक बादशाह अपने घर में फिर सलामत आ गया है। और बर्जिली जलादी राजलीम से आया और बादशाह के साथ यरदन पार गया ताकि उससे यरदन के पार पहुंचाए। और ये बर्जिली नहायत उम्र रसीदा आदमी यानी 80 वर्ष का था। उसने बादशाह को जब तक वो महनाईम में रहा रसद पहुंचाई थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था। सो बादशाह ने बर्जिली से कहा कि तू मेरे साथ पार चल और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। और बर्जिली ने बादशाह को जवाब दिया कि मेरी जिंदगी के दिन ही कितने हैं जो मैं बादशाह के साथ यरूशलेम को जाऊं। आज मैं 80 वर्ष का हूं। क्या मैं भले और बुरे में इम्तियाज कर सकता हूं? क्या तेरा बंदा जो कुछ खाता पीता है उसका मजा जान सकता है? क्या मैं गाने वालों और गाने वालियों की आवाज फिर सुन सकता हूँ? बस तेरा बंदा अपने मालिक बादशाह पर क्यों बार हो? तेरा बंदा फक्त यरदन के पार तक बादशाह के साथ जाना चाहता है। तो बादशाह मुझे ऐसा बड़ा अजर क्यों दे? अपने बंदा को लौट जाने दे ताकि मैं अपने शहर में अपने बाप और माँ की कब्र के पास मरूं। पर देख, तेरा बंदा किमहाम हाजिर है, वो मेरे मालिक बादशाह के साथ पार जाए और जो कुछ तुझे भला मालूम दे उससे कर। तब बादशाह ने कहा, किमहाम मेरे साथ पार चलेगा और जो कुछ तुझे भला मालूम हो वही मैं उसके साथ करूंगा, और जो कुछ तू चाहेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा। और सब लोग यरदन के पार हो गए और बादशाह भी पार हुआ। फिर बादशाह ने बर्जिली को चूमा और उसे दुआ दी और वो अपनी जगह को लौट गया। सो बादशाह जिलजाल को रवाना हुआ और किमहाम उसके साथ चला, और यहूदा के सब लोग और इसराइल के लोगों में से भी आधे बादशाह को पार लाए। तब इसराइल के सब लोग बादशाह के पास आकर उससे कहने लगे कि हमारे भाई बनी यहूदा तुझे क्यों चोरी से ले आए और बादशाह को और उसके घराने को और दाऊद के साथ जितने थे उनको यरदन के पार से लाए। तब सब बनी यहूदा ने बनी इसराइल को जवाब दिया, इसलिए कि बादशाह का हमारे साथ नजदीक का रिश्ता है। सो तुम इस बात के सबब से नाराज क्यों हुए? क्या हमने बादशाह के दाम का कुछ खा लिया है या उसने हमको कुछ इनाम दिया है? फिर बनी इसराइल ने बनी यहूदा को जवाब दिया कि बादशाह में हमारे 10 हिस्से हैं और हमारा हक भी दाऊद पर तुमसे ज्यादा है। बस तुमने क्यों हमारी हकारत की कि बादशाह को लौटा लाने में पहले हमसे सलाह नहीं ली? और बनी यहूदा की बातें बनी इसराइल की बातों से ज्यादा सख्त थीं। आमीन।